हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 9, बर्ड्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो बर्ड्स हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम बर्ड्स अराउंड अस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ बर्ड्स, कितनी तरीके की बर्ड्स होती हैं, फेदर्स कितने तरीके के होते हैं और उनकी बीक्स कितने तरीके की होती हैं, और हैबिटाट के अकॉर्डिंग उनका खाना किस तरीके से होता है, ये सब हम बात करने वाले हैं। बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल एनिमल्स। बर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल होती है, ये हम भी जानते हैं कि सुबह में जब उठते हैं हम तो उनकी ची ची चाचा सुनने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। और जब हम नेचर में जाते हैं, नेचर मतलब जहाँ पर प्लांट्स बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर बर्ड्स का जब आना जाना लगा रहता है ना, तो वहाँ की जो शांति है ना, वो हमारा मन मोह लेती है, राइट। तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सो दे आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फेदर ऑन देयर बॉडी। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसे एनिमल हैं जिनके बॉडी पर फैदर होते हैं। इनके पास विंग्स होते हैं, फोर लिम्स की जगह, मतलब इनके हाथों की जगह इनके पास विंग्स होते हैं जिससे ये उड़ सकते हैं। और दो हिंड लिम्स होते हैं जिसको हम लेग्स कहते हैं। याद रखना, फोर लिम्स मतलब हैंड्स, हिंड लिम्स मतलब लेग्स। ओके, तो फोर लिम्स की जगह इनके पास क्या है, इनके पास पेयर ऑफ विंग्स है जिससे ये क्या करती हैं, उड़ती हैं। और हिंड लिम्स में क्या है, इनके पास दो हिंड लिम्स है और एक बीक है। ठीक है। अ बर्ड्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एक बर्ड की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है। दीज पार्ट्स आर हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। द ट्रंक बियर्स फेदर्स, विंग्स एंड लेग्स। अब ट्रंक के पास क्या क्या चीज़ें हैं, फेदर्स भी हैं, विंग्स भी हैं और लेग्स भी हैं। और जैसे कि हमारी बॉडी डिवाइडेड है अपर हाफ एंड लोअर हाफ में, ऐसे ही यहाँ पर भी बर्ड्स की जो एनिमल हैं उनकी भी क्या है, डिवाइडेड है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बर्ड्स। सबसे पहले पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड कौन सी होती है, आपने बहुत सारी बर्ड ऐसी देखी होंगी जो तारों पर, वायर्स पर बैठ जाती हैं, ठीक है, या फिर ट्रीज़ पर एकदम से अपनी ग्रिप बना लेती हैं, गिरती नहीं है वो तो, है ना। उन बर्ड्स को कहते हैं हम पर्चिंग बर्ड्स। उनके पास 3 टोज़ होते हैं, ठीक है, 3 टोज़ होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और एक टो होता है बैक में, जब वो किसी चीज़ पे बैठती हैं तो उसको ऐसे पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी ग्रिप अच्छी बन जाती है। और यू वोंट बिलीव कि जब ये बर्ड्स सो रही होती है ना, तब भी ये उस जगह से गिरती नहीं है, क्योंकि इनकी ग्रिप इतनी टाइट होती है। इनसे जो इनके पैर हैं, जो टो हैं, इसकी वजह से जो इनकी ग्रिप होती है, जहाँ बैठे होते हैं, इतनी टाइट होती है कि ये सोते हुए भी गिरते नहीं हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे स्पैरोज़, पीजन, क्रोज़, ये हमारे आसपास रहते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइंबिंग बर्ड्स। अब क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं, बर्ड्स लाइक वुडपेकर, पैराकीट हैव 4 टोज़, ठीक है। अब इनके पास क्या है, 4 टोज़ हैं। 2 टोज़ तो आगे की तरफ होते हैं और 2 टोज़ पीछे की तरफ होते हैं, आप ये देख सकते हो। दीज टोज़ हेल्प देम क्लाइंब अप एंड क्लिंग द ट्रीज़, मतलब ऊंचा उड़ने में और ट्रीज़ को क्लिंग करने में हेल्प करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग, जो मीट खाती हैं, जैसे कि ईगल, वुलचर, काइट, आउली, क्या है, सारी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं। इनके बहुत शार्प और कर्व्ड क्लॉज होते हैं, ताकि ये क्या करें, उनसे एनिमल्स को पकड़ें, ठीक है। छोटे छोटे एनिमल्स को उससे पकड़ती हैं और उसको दूर ले जाकर अपने, मतलब जहाँ से वो पकड़ जाके भाग ना सके, वहाँ ले जाकर बैठते हैं और खाते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, इनके जो पॉज होते हैं, मतलब जो इनके पैर होते हैं, टो होते हैं, वो इतने ज़्यादा शार्प होते हैं और कर्व्ड होते हैं कि उसमें बहुत आसानी से कोई भी एनिमल कैच हो सकता है। अच्छा, इनके इसी पॉज को, इसी क्लॉज को क्या कहा जाता है, टैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। नाउ स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्क्रैचिंग बर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो अर्थ को स्क्रैच करती हैं, ऐसे 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 करके स्क्रैच करना, ठीक है, अपने टोस से, ताकि उसमें से जो इंसेक्ट्स हैं या सीड्स हैं वो निकल के आ सके और वो उसको खा सके। और ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए उड़ सकती हैं, मतलब जैसे आप हैन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने हैन को कभी भी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ते हुए नहीं देखा होगा, ज़मीन पर ही रहती है, हल्का सा उड़ती है फिर वहीं बैठ जाती है, हल्का सा उड़ती है फिर वहीं बैठ जाती है। तो ये है कि शॉर्ट डिस्टेंस पर फ्लाई करती है, ठीक है। इनके पास 3 लॉन्ग टोज होते हैं जो फ्रंट में होते हैं,
और एक शॉर्ट टो होता है जो बैक में होता है, और एक छोटा सा छुट्टू सा होता है, बिल्कुल नन्नू सा, फिफ्थ वाला टो यहाँ आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा ऊपर होता है, वो नीचे नहीं होता है। स्विमिंग बर्ड्स, स्विमिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? बर्ड्स विच स्विम इन वाटर, वो स्विमिंग बर्ड्स होती हैं, जैसे कि डक, स्वान, पेलिकन, ये क्या है, सारी स्विमिंग बर्ड्स हैं। अच्छा, ये स्विम कैसे कर सकती हैं? क्या इस तरह के पैर वाले ये लोग स्विम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनकी जो क्लॉज होते हैं आप ये देख सकते हैं किस तरीके से होते हैं, ठीक है, वेब्ड फीट होते हैं इनके पास, इसी वजह से ये क्या कर सकती हैं? स्विम कर सकती हैं। नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स कैसी होती हैं? जैसे कि क्रेन, स्टोक्स, हेरॉन्स, ये क्या हैं? ये मडी वाटर में, जो कीचड़ वाला पानी होता है ना, उसमें भी चल पाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं, और इनके जो टोज़ होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, स्प्रेड आउट टोज़ होते हैं, चारों तरफ को स्प्रेड हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो बर्ड्स को हेल्प करते हैं कि वो उसमें वेड कर सकें, मतलब चल सकें, ठीक है। अब हम बर्ड्स के फैदर्स की बात करते हैं कि बर्ड्स के फैदर कितने तरीके के होते हैं। फ्लाइट फैदर, फ्लाइट फैदर, फ्लाइट से याद रखना, फ्लाइट कहाँ उड़ती है? आसमान में, मतलब ये वाले फैदर जो होते हैं उड़ने वाले फैदर होते हैं बर्ड्स के, जिसमें जो हेल्प करते हैं बर्ड को उड़ने के लिए। ये लॉन्ग होते हैं और फ्लैट होते हैं, ये विंग्स में पाए जाते हैं। डाउन फैदर मतलब जो आपकी बॉडी को वार्म रखें, आपकी नहीं बर्ड की बॉडी को वार्म रखें, शॉर्ट होते हैं और फ्लफ़ी होते हैं। बॉडी फैदर कैसे होते हैं? वो पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, और एक किसी भी बर्ड एनिमल को क्या करते हैं? एक शेप प्रोवाइड करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ बीक्स। बीक क्या है? जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स का माउथ है, उसी तरीके से बर्ड के लिए क्या है? बीक, उनका माउथ है, ठीक है। अब उनकी फूड हैबिट की वजह से उनकी जो बीक्स हैं वो डिफ़र करती हैं। आपने देखा होगा सभी जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, राइट। पैरट की बीक कैसी होती है? थोड़ी सी कर्व्ड होती है, हुक्ड होती है, राइट, स्ट्रांग होती है, और इसी वजह से ये सीड्स को क्रैक कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि पैरट जो हैं वो सीड्स खाते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग कर्व्ड और हुक्ड बीक्स होती हैं। शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स किसकी होती हैं? पीजन की, पीकॉक की, स्पैरो की। इनकी शॉर्ट, हार्ड और हॉर्नी बीक्स होती हैं जो कि किसी भी बीज को क्रश करना और उसको उठाने में मदद कर सकती हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स। सो ईगल, वुलचर, काइट्स, हॉक्स, आउल्स, ये कौन से हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। तो इनकी स्ट्रॉन्ग, शार्प और कर्व बीक्स होती हैं जो कि इनको हेल्प करती हैं कि ये किसी भी फ्लैश को टीयर कर सकें, फाड़ सकें और उसको ईजीली खा सकें। स्ट्रॉन्ग एंड चाइजल शेप बीक्स, आपने देखा होगा चाइजल शेप मतलब लॉन्ग बीक होती है, ये वुड पेकर की होती है, क्यों? जो कि इसको हेल्प करती है, ये उसको जो ट्रंक होता है ना, ट्री ट्रंक, उसमें पैक करती रहती है जब तक कि उसमें से क्या नहीं निकलता? इंसेक्ट नहीं निकलता। और ये इसी अपनी इसी बीक से क्या करती है? उस इंसेक्ट को पकड़ती है, और जब इसे इंसेक्ट मिल जाता है तो ये वहाँ से चली जाती है। तो ये बेसिकली इसको वुड पैकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वुड में पैक करती है, वुड में कट करती है और वहाँ से इंसेक्ट निकालती है। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स। Swallows have sticky, broad and short beaks. They keep their beaks open while flying to catch flying insects. तो जब ये उड़ती हैं, swallow ये बर्ड का नाम है, तो ये क्या करती हैं? अपना मुंह खुला रखती हैं ताकि जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं वो इसके मुंह में जा सकें। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, डक्स, स्वान, पेलिकन, ये क्या है? इनकी ब्रॉड, फ्लैट, स्पून लाइक बीक होती है जिसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? कई बार ये मडी वाटर में से भी अपने एनिमल को निकाल के खाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जो इनके होल्स होते हैं ना, वो होल्स जो होते हैं बीक में, उसमें से सारा पानी और जो मडी वाटर है वो सब निकल जाता है, और जो एनिमल है वो आराम से खा सकते हैं। मड एंड वाटर गो आउट थ्रू द टाइनी होल्स लीविंग फूड इन द बीक। जो फूड है वो इनकी बीक में रह जाता है और ये पानी जो है वो सब निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी एक्सरसाइज। सो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं।
What is a bird? Birds are feathered animals. What helps a bird eat its food? Beak helps a bird to eat its food. Answer the following questions. How does a bird fly? Flat feathers help a bird fly. They are long and flat. They are found on wings. Which body part does a bird use to find its food? Bird use its beak to find its food. Describe the three kinds of feathers of birds. फ्लाइट feathers, डाउन feathers एंड बॉडी feathers. इसको मैंने पॉइंटर्स में करके लिखा है तो बच्चों के लिए आसान हो जाता है याद करना. फ्लाइट feathers help a bird fly. They are long and flat. They are found on wings. Down feathers help the body of the bird warm. They are short and fluffy. Body feathers cover the entire body of the bird and give shape to it. Next we have what is talon. Eagle, vulture, kite and owl have sharp and curved claws. These claws are called talons. How does the beak of the woodpecker help it? Woodpecker has a strong and chisel-shaped beak. It helps make a hole in the bark to pull out insects to eat. Which type of legs do swimming birds have? So swimming birds have webbed feet, that is the feet joined by a skin. Now hot questions. Some birds fly from one part of the world to another. What are they called? They call migratory birds. How do birds communicate? Birds use variety of movements to communicate simple messages. Why should we not offer food to wild birds? Regular feeding can cause birds to become dependent on humans for food. Feeding areas can become breeding grounds for diseases that affect birds. It increases the risk of spreading infections and parasites. Concentrating birds in one area through feeding can attract predators, putting the birds at greater risk of predation. तो ये हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स. अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. Tick the correct answer. In place of mouth, a bird has a beak. What helps a bird fly? Feathers. A parrot has this type of beak, hooked beak. A swallow has a sticky beak. Its beak helps to catch insects. Strong, sharp and curved beak is the characteristic of flesh eaters. Hen use their claws to eat food. No, to scratch soil. To scratch soil so that it can eat food. So यहाँ पर आंसर होगा scratch soil. Now fill in the blanks. Birds have a pair of wings instead of arms. A perching bird's claws help it sit on trees or wires. Hen scratch the earth with their toes. Flight feathers help a bird fly. A woodpecker has chisel-shaped beak. Swallows have broad and short beaks. ये हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं. Now write an example of the following. A bird with webbed feet, duck or swan, a bird that cannot fly, ostrich और kiwi. यहाँ पर आप दो बता सकते हैं, जो बच्चे के लिए ईजी होगा वो बच्चा याद कर लेगा. The feathers that keep the birds warm, down feathers. A bird having strong and chisel-shaped beak, that is woodpecker. अब यहाँ पर कुछ बर्ड्स दे रखी हैं और आपको बताना है ये कौन से तरीके की बर्ड्स हैं. तो ये है वुडपेकर, इसको हम क्लाइंबिंग बर्ड भी कहते हैं. ये है स्वान आपका, जिसको वेडिंग है, जो वेडिंग बर्ड कहलाती है. देन ये है फ्लाइटलेस बर्ड, ये है स्क्रैचिंग बर्ड, ये है स्विमिंग बर्ड, ये है पर्चिंग बर्ड, ये है फ्लैश ईटिंग बर्ड, राइट, और ये है क्लाइंबिंग बर्ड. और ये हॉट्स क्वेश्चन हम कर चुके हैं. तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो जाता है. उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा. इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.